डीजल टोल टैक्स पर भंडारा चलाया जा रहा है किसानों के लिए। डीजल टोल टैक्स के अंदर किसानों को, आने जाने वाले किसानों के लिए जनता के सहयोग से भंडारा किया जा रहा है और इसमें सभी किसानों के लिए यहाँ पे खाना बनता है। और ये देखिए, ये यहाँ पे टोल टैक्स पे रहने वाले किसानों के लिए एक ट्रॉली के अंदर बिस्तर लगाए गए हैं ताकि उनको ठंड ना लगे रात के समय। हम आपको दिखाते हैं, चलता फिरता घर बनाया गया है ये एक किस्म से। और वहीं पे एक टेंट लगा हुआ है, सभी देखिए कि ये टोल टैक्स के अंदर है सभी का दृश्य। और यहाँ पे किसान अपना सहयोग दे रहे हैं बैठकर टोल टैक्स के पर। जी क्या नाम है जी आपका? सतवीर सिंह जी। ये बताइए, जो किसान बिल का विरोध क्यों हो रहा है? भाई देखो, किसान की अपनी ये 3 मांगे जो है काले कानून पर है, इसकी ये मांगे ये हैं कि भाई सरकार ने इनके इससे पूछे बगैर, इनसे सलाह लिए बगैर, अगर इन्होंने कुछ भी पहले मतलब ये कार्रवाई करनी थी तो किसानों के जो संगठन बने हुए हैं उनसे कम से कम पूछना तो चाहिए था। भाई उनके बिलों के बारे में हम ऐसे कानून बनाने जा रहे हैं तो हमने क्या करना चाहिए, ताकि वो अपनी हिसाब से उनको बता सकते भी हमारी क्या क्या दिक्कतें हैं। वो सरकार की नॉलेज में आ जाती, उसी हिसाब से आके कानून बन जाता। ये जो 3 कानून बनाए गए हैं, इनमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। इस चीज़ का क्यों विरोध हो रहा है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर लोगों को सेकंड ऑप्शन मिल जाता है अपनी फसल बेचने का? तो ये बताइए कि इसका क्यों विरोध हो रहा है? भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है ना, भाई जिसके साथ अगर मान ले किसान कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो अपनी मन मर्जी से कार्रवाई करेगा। वो तो सारी भाई कॉन्ट्रैक्ट जो हो चुके हैं, अगर कल को मान लो भाई उसकी अपनी फसल, भाई मैं तो ये फसल लगाना चाहता हूँ, उसमें अगर फ़ायदा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वाले का ही होगा, किसान का क्या फ़ायदा होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट ही किसी चीज़ का हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ किसान करेगा वो ही तो फ़ायदा ले जाएगा उसका। अगर मान ले उसमें कुछ नुकसान है वो फिर किसान के जाएगा। तो इन्होंने अपनी मन मर्जी से ये सारी चीज़ें कर रखी है। अभी ये जो किसान आंदोलन है कितना लंबा और चल सकता है? भाई इसका तो कोई अभी कह नहीं सकते, किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। उसने मानना नहीं, असली बताऊँ मैं आपने, वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि अभी मैं सही हूँ बाकी देश गलत ही हो। यही बात समझ में। और किसान तो बेचारा वो भी मरिया पड़ा है ना। तो इसने क्या अगर उन्हें फसलें सही दाम मिलते कि तो भाई की खाद बीज है वो इसने टाइम पे मिलता नहीं, वो अपने मन मर्जी के रेट के मिल रहे हैं। तो खेता में इसने दुखी होना है। बाकी भाई ऐसे इन्होंने करनी है, जो सफ़ेद पोस्ट चुन के भेज दिया ना जिन्होंने, इन्होंने मज़े करने हैं। ना इनका छोरा कोई फोर्स में है, ना इनका कोई क्या करें खेती बाड़ी करने वाला है। इन्होंने बनना है और देश के साथ ऐसे ही करना है। ये जो टोल टैक्स फ्री किया जा रहा है, इससे क्या सरकार के राजस्व में हानि नहीं होगी? भाई हानि तो होनी है, नेचुरल है ये, पर ये तो सब इन्होंने पब्लिक से ही निकालना है ना। जितने दिन टोल बंद रहेंगे भाई बेसिक बंद पड़े रहो, इन्होंने तो पब्लिक को ऊपर बोझ डालना ही डालना है सरकार। ये सरकार कह रही है कि ये टोल टैक्स के साथ कॉन्टैक्ट होता है इनका, तो अगर जितने दिन टोल टैक्स बंद रहेगा उससे खुलने के बाद पब्लिक से डबल लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल मानने वाली बात है। ये सारा बोझ जो है जनता पे पड़ना है, किसानों पे पड़ना है यो। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो किसानों के साथ और जो दूसरे भाई जुड़े हुए हैं ना, जिनका मतलब भाई किसान के साथ डायरेक्ट लिंक है, उन्होंने भी साथ देना चाहिए किसानों का। किसान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं भाई, नहीं बताओ ना, कहाँ से आएगा?